आप किस को ब्लेम करें, क्योंकि ब्लेम करने के लिए कोई बचा नहीं है। ना बाबर बचा है, ना आपका उस्मान खान बचा है, क्योंकि सब के सब टेस्ट हो गए। और क्या बेकार किस्म का बैटिंग किया पाकिस्तान ने। बॉलिंग के ऊपर तो मैं आता हूँ कि बॉलिंग किस तरह से इन लोगों ने किया, लेकिन बैटिंग के अंदर इन लोगों ने क्या किया। साउथ अफ्रीका ने अगर 194 रन बनाए हैं तो ये बड़ा टोटल नहीं था, क्योंकि स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 230, 240, 250 के अराउंड बनाएगा, लेकिन आपके मोहम्मद नवाज ने और साइम अयूब ने जो कमबैक करवा दिया, वहीं से थोड़ा सा आपके रन्स रुक गए, वरना साउथ अफ्रीका बहुत बड़े रन मारने वाले था। और मुझे शर्म आती है ऐसे बैटिंग हो के ऊपर कि हम ऐसे बैटिंग को देखते हैं कि पाकिस्तान का ऐसा हालात बन चुका है कि अपने घर के अंदर भी नहीं जीत पा रहे। और साउथ अफ्रीका का ये मैं नहीं मानता कि भाई साउथ अफ्रीका की कोई बड़ी बेहतरीन किस्म का टीम था। इसके अंदर उनके मेन प्लेयर नहीं थे, और आज सलमान अली आगा ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि पाकिस्तान के जो भी कैप्टन आते हैं वो ये काम जरूर करता है कि वो अपने कोच के जरिए और अपने सिस्टम के पीछे जो बंदे उनके सिलेक्शन देते हैं उनके ऊपर वो चलते हैं। अपने आप को सही बंदे वो सेलेक्ट नहीं कर सकते अपने आप के लिए और टीम के लिए कि भाई इस बंदे के साथ ये मैच जीत सकता, ये सीरीज जीत सकता हूं। तो क्यों पाकिस्तान ऐसे जब पहले स्टेटमेंट बोलता है, पहले इंटरव्यू में बोलता है ये सारे के सारे कप्तान कि हम ये कर लेंगे, हमारे पास ये है, हम बड़े बैक करेंगे इन लड़कों को, तो वो सारे के सारे बातें फिर झूठ निकलती है। अगर इस कैप्टन से लेकर जिधर भी जा रहे हो, जो भी कैप्टन को आप मेंशन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये पाकिस्तान की कोई नई बात है, और ना इस कैप्टन की न्यू बात है। ये हर कैप्टन की ये बात होती है कि मैं इस लड़के को बैक करूंगा, और फिर उसको बैक तो क्या कुछ भी नहीं करते, टीम से निकालते हैं। और मैं सलमान अली आगा के इस सोच के ऊपर लानत भेजता हूं। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना है तो क्या आपने ऐसे लड़कों को तैयार करना है कि ना आपके पास ना कोई सोच है, ना कोई प्लान है, और आप आ जाते हो ये भाई बायलेटरल सीरीज है, ये बायलेटरल सीरीज है। इनके ऊपर आपने एशिया कप के अंदर जो भी बेंच के ऊपर प्लेयर बैठे थे, और या आपके पास न्यू टैलेंट था तो उनको आपने मौका देना था। ऐसा नहीं था कि आपने सारे के सारे सीनियर प्लेयरों को खिलाना था। यहां पर शाहीन का नहीं बनता था, नसीम का, तो मैं नसीम के सिलेक्शन के ऊपर तो मैं जस्टिफाई हूं नहीं कि भाई वो बंदा सही मेरिट के ऊपर और सही चीजों के ऊपर वो टीम के अंदर आया है। भाई उसने क्या ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया, सारा का सारा गेम का मोमेंटम नसीम शाह ने दूसरे टीम को दे दिया। भाई उसका जब ओवर आया ना, चौथा ओवर आया, तो सारा का सारा गेम का जो मोमेंटम था वो साउथ अफ्रीका के पास चला गया था। तो मुझे यहां पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं चाहिए कि भाई उसने बहुत अच्छी तरीके से बोल्ड कर दिया। वो बोल्ड एक बस जस्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था, आम बोल्ड था, बस उसने साउथ अफ्रीका के प्लेयर को बोल्ड कर दिया। लेकिन ना उसका पेस नजर आ रहा था, ना उनकी फेस के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आ रहा था, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि भाई वो पिट है या वो कमबैक करने के लिए आया है। ना उसने कुछ ऐसा किया है अपने कमबैक के ऊपर कि मैं मानूं कि भाई उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, उसने आज पंजा लड़ाया है, सामने वाली टीम को पेल कर रख दिया। तो ये चीजें उसने नहीं किया, और ना बाबर आजम ने किया, ना उस्मान खान ने किया। तो और वैसे भी बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर T20 के अंदर आप रन नहीं मार सकते हो, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप रन नहीं मार सकते हो, तो ODI के अंदर आप रन नहीं मार सकते हो, तो भाई कहां पर मारोगे। एक ही जगह बचाई भाई, डोमेस्टिक के अंदर चले जाओ, डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करके आ जाओ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। लेकिन ये अपने ईगो के चक्कर में और अपने ईगो के मसले में ये पाकिस्तान टीम को भी डिस्ट्रॉय करेगा, और अपने आप को भी और अपने करियर को भी डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये बाबर आजम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अपने आप है, और अपनी पेन जो उनकी फैन है वो नहीं चाहता कि भाई बाबर आजम सिर्फ खेले, भाई नाम के लिए खेले लेकिन खेले पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और ये चीजें आपके लिए भी और हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी खराब है, और पाकिस्तान क्रिकेट इससे और बिगड़ी हुई है। जिस तरह ये परफॉर्मेंस जा रहा है बाबर आजम का, और नसीम शाह को मेरिट के ऊपर
बैग नहीं कर रहा कि भाई नसीम शाह ने किया तो किया क्या, उस्मान खान ने ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया डोमेस्टिक के अंदर या अपने परफॉर्मेंस से कि पाकिस्तान उसको बैग कर रहा है, जो कि आपको इसका सिंपल साइज 2024 वर्ल्ड कप के अंदर मिल चुका था अमेरिका के सामने, इंडिया के सामने। इसलिए कोई भी बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं किया जो कि पाकिस्तान वहां से मैच जीता या पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान को कोई हेल्प मिला। तो ये सिंपल साइज तो आपको उस्मान खान ने उस टाइम भी दिखाया और अब भी दिख गया। और क्यों आप अपने नंबरों के साथ ये चिड़वार करते हो जो कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रही कि भाई इस नंबरों के साथ या आपका हसन नवाज हो गया, भाई क्यों अपने यंगस्टर को तबाह कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि हमारे यंगस्टर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। भाई आप उसको 7वें और 6वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजोगे तो भाई वो क्या परफॉर्मेंस करेगा, जब वो पेशे से वो एज ओपनर था लेकिन उसको 4 नंबर 3वें नंबर पर एडजस्ट कर दिया, वो फिर वो उस नंबर पर पिटता। लेकिन आपका सोच के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ ये सलमान अली आगा माई किस्म के ऊपर। बड़ी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो आप लोग लेकिन काम जीरो वाले कर रहे हो। मुझे बता दो कि एशिया कप के अंदर आपने क्या बोला था कि हम इस लड़कों को बैक करेंगे। हुसैन तलक को आपने किस बेस के ऊपर एशिया कप के फाइनल के अंदर सेमीफाइनल के अंदर आप खिलाया था, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। हुसैन तलक का बैटिंग करना कि भाई T20 एंकर का रोल है नहीं, T20 एंकर का गेम है नहीं, T20 के अंदर आपको एग्रेसिव खेलना होगा और आप ऑलरेडी एक एंकर हो टीम के अंदर। तो भाई क्या जरूरत थी हुसैन तलक को उस टाइम हसन नवाज को ड्रॉप करने का। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हुसैन तलक आपके फ्यूचर प्लान के अंदर है नहीं, तो फिर आप क्यों उसको ऐसी सिचुएशन के अंदर डाले हो जो कि आपके लिए रिजल्ट या फ्यूचर प्लान नहीं बना सकता। हसन नवाज आपके लिए, मुझे सीधा से जवाब दे दो, हसन नवाज आपके फ्यूचर प्लान में है या हुसैन तलक आपकी फ्यूचर प्लान में है? अगर आपका यहां पर हुसैन तलक जवाब है तो भाई आप सबसे बड़े भ्रम के अंदर हो, क्योंकि हुसैन तलक एक एंकर रोल करता है, ना उसके बॉलिंग के साथ कुछ किया है ना बैटिंग के साथ कुछ किया है। तो हसन नवाज आपका फ्यूचर प्लान है, जो कि उसका स्ट्राइक रेट भी ये बता रहा है, चीख चीख कर बता रहा है कि भाई मैं कह सकता हूं एकर सबके क्रिकेट। और न्यूजीलैंड के अंदर भी उसने सेंचुरी मारी थी। तो भाई ये क्लियर हो जाएगा यहां से कि सलमान अली आगा हो गया या माइक हसन हो गया या आकिब जावेद हो गया, ये टीम बनाना नहीं चाहते। अगर टीम यहां से आपका बन रही है ना, तो भाई इस सीरीज के अंदर जो कि एशिया कप के अंदर जो बेंच के ऊपर जो लड़के बैठे थे, तो उनको मौका दे दो कि भाई उनसे कुछ परफॉर्मेंस निकल जाए। तो भाई T20 2026 के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हो, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा। ना एक्सक्यूज चाहिए कि सलमान अली आगा की तरफ से कि भाई ये हो गया वैसा हो गया, नहीं चाहिए भाई एक्सक्यूज। मुझे बता दो सीधा सीधा कि क्या सोच है आपका कि आप ऐसे लड़कों को खिला रहे हो जो कि आपका फ्यूचर प्लान के अंदर है नहीं, या आपकी फ्यूचर प्लान के अंदर आपको मरवा सकता है, आपकी टीम को और डाउनफॉल के अंदर लेकर जा सकता है। तो पर क्यों आप ऐसे लड़कों को खिला रहे हो? वसीम जूनियर कहां पर है? अब्बास अफरीदी जो कि T20 का मैं समझता हूं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी से बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अब्बास अफरीदी जो कि रेड हॉट आपके पास बड़ा तगड़ा ऑप्शन है, उसको आप नहीं खिला रहे हो, उसको आपने बेंच के ऊपर रखा है। अबरार अहमद की मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई वो क्या क्या प्रूव करना चाहते हैं। भाई कुछ तो परफॉर्मेंस करो। साइम अयूब अगर परफॉर्मेंस कर सकता है तो तुम यहां पर क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो बाल के साथ? अबरार अहमद से बहुत शिकवे है। एशिया कप के अंदर भी इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा डरा हुआ नजर आ रहा था। अब भी इसके जब एक आधा 6 लगा दो इनको, भाई ये भूल जाता है अपने आप को कि मैं बॉलर हूं। और सैम अयूब अगर कर सकता है बॉलिंग के साथ, वो 2 विकेट निकाल सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और यहां पर साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है उसने ये साबित कर दिया कि भाई हम तेज खेलेंगे, हम तेज आपके ऊपर अटैकिंग करेंगे। और नसीम शाह ने जो आज किया, जो रन्स जोड़े हैं दूसरी टीम के लिए, वो आज साबित हो गया कि भाई इसका सिलेक्शन मेरिट के ऊपर होता तो भाई ऐसा कंडीशन कभी आपको पेश करने को ना मिलता। अगर इसका सिलेक्शन जो मेरिट के ऊपर होता, तो मेरिट के ऊपर आप लोगों ने सिलेक्शन उसका किया नहीं, तो भाई क्यों वो आपको परफॉर्मेंस करके देगा? भाई उसने कुछ किया नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट किया नहीं, तो भाई वो क्यों करेगा? का यह समझ नहीं आ रहा कि उसको क्यों आपने 3 ओवर पेयर कर दिया। भाई उसका 4 ओवर आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? जो कि यहां पर एक ऐसा कॉल था कि भाई उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहना चाहती सलमान अली आगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर
साउथ अफ्रीका ने उसको एक आधा ओवर के अंदर चार्ज किया तो भाई सारा का सारा गेम का और भी मोमेंटम चला गया, तो भाई और भी चला जाएगा। तो यहां पर ये समझ आ रहा था कि भाई नसीम शाह का सिलेक्शन के ऊपर सलमान अली आगा भी खुश नहीं थे। और फहीम अशरफ को अगर आपने खिलाया तो क्यों उसको बॉल नहीं दिया, मुझे ये बात का समझ नहीं आ रहा। ये बहुत सीरियस सवाल है। ये इस वक्त ऐसे सवाल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की फ्यूचर का सवाल है, 26 का वर्ल्ड कप का सवाल है। अगर यही आपका सोच है और यही है आपका थिंकिंग है, तो इसके साथ आप कैसे 26 की वर्ल्ड कप के अंदर आप बोलोगे कि भाई हम इसको हराएंगे, हम 26 का वर्ल्ड कप जीतेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई आप 26 का वर्ल्ड कप जीतो या वह उसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करो, फिर से कोई नीचे लो रैंक टीम आ जाएगी आपको फिर से हराएगी। तो ये चीजें आपको फिर से देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं से भी आपका क्रिकेट तबाही की एक एक स्टेप और नीचे जा रहा है, जो कि ना आपको समझ है, ना आपके दूसरे ओपनर बना रहे हो, ना दूसरे यंगस्टर को बना रहे हो कि आप आ जाओ। अगर कल को साइम अयूब या शाहिद फरहान इंजर्ड हो गए या इनके पास इन लोगों का फॉर्म नहीं लग रहा, तो भाई आप किसको वेकअप के ऊपर खिलाओगे? ना आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ना आपके पास सही तरीके से सोच है कि हम अब फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे। ये तो आपके करंटली हाल है, फ्यूचर तो तबाह हो जाएगा आपका। जिस तरह आपका करंटली हाल है, फ्यूचर तो तबाह है। तो ये क्यों ऐसा है, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा। और विदाउट ये मैं समझ रहा हूं कि भाई विदाउट एनी परफॉर्मेंस के साइम अयूब, नसीम शाह, बाबर आजम क्यों आए? बाबर आजम का सिलेक्शन मेरिट के ऊपर है, तो मुझे बता दो कि डोमेस्टिक के अंदर उसने कैसे ऐसे क्या आंकड़े बना दिया, ऐसा क्या रन्स कर दिया, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ के रख दिया कि मैं बोलूं कि भाई सिलेक्शन तो भाई इसका बहुत अच्छा है, इसका सिलेक्शन बेस तो भाई सही है, क्योंकि इसने जो किया तो वो कोई नहीं कर सकता। मुझे ये बता दो, सिर्फ मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं मानूंगा कि भाई आप सही हो इसके बाबर आजम को बैक करने के लिए। भाई मैं आपको बताते थक चुका हूं कि बाबर आजम का 77 इनिंग हो चुका है, उसका अभी तक कोई भी सेंचुरी नहीं आया। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये सबसे बिगेस्ट फेलियर है, और बिगेस्ट से भी बिगेस्ट फेलियर अगर होगा क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, तो इससे बड़ा फेलियर बाबर आजम से कोई नहीं होगा। बाबर आजम से बड़ा फेलियर मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा कि भाई 77 इनिंग विदाउट एनी सेंचुरी, तो भाई इससे बड़ा फेलियर मैंने नहीं देखा। और मुझे नसीम शाह का कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, भाई उसने एक बॉल कर दिया, वो बहुत बड़ा बॉलर बन चुका है। भाई उसका टाइम था, लेकिन अभी उसका टाइम भी नहीं है, फिटनेस भी नहीं है, बॉलिंग तो भाई उसकी तबाह हो चुकी है। तो भाई क्यों वसीम जूनियर को आप नहीं खिला रहे हो, क्यों अब्बास अफरीदी को आप नहीं खिला रहे हो? और शाहिद फरहान ने आज 19 बॉलों के ऊपर 24 रन कर दिया, उसने भी आज साबित कर दिया कि भाई 126 130 के स्ट्राइक रेट से मैं ज्यादा नहीं खेल सकता। शाहिद फरहान बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, लेकिन अपने घर के अंदर रावलपिंडी के अंदर आप अगर ऐसे खेल रहे हो तो भाई समझ नहीं आ रही। साउथ अफ्रीका ने बहुत तेज तरीन पावर प्ले खेला आज, तो फिर आप लोगों ने क्यों इतना स्लो स्टार्ट कर दिया, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा। साइम अयूब 37 रन आज जोड़े हैं, लेकिन 132 के स्ट्राइक रेट के साथ साइम अयूब का जो गेम है, क्या उसके साथ ये मैचिंग कर रहा है कि भाई साइम अयूब इस काइंड ऑफ प्लेयर है कि वो 132 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि T20 के अंदर आपकी टीम का क्यों चेहरे का रंग उड़ चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और बाकी अगर मैं आपको बता दूं तो बाबर आजम आ गया और चला गया, लोग उनके लिए देखने के लिए आए थे, लेकिन मैं उन फैन को बोलना चाहता हूं कि आप तो सपोर्ट करोगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट नीचे नीचे जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट नीचे जा रहा है आपके सपोर्ट की वजह से, क्योंकि आप गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि उनके पास ना फॉर्म है, ना उनके पास इस वक्त गेम है, ना कुछ कर सकता है खुद कि मैं क्या करूं। अगर इनके पास थोड़ा भी बहुत माइंड स्ट्रांग होता ना, तो अगर आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर फेल हो रहे हो, तो अगर आप इस जगह पर अपॉर्चुनिटी, हर जगह के ऊपर आपको एक मौका मिल रहा है ना पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इनको 77 मौके मिल चुके हैं, इसके अंदर ना सेंचुरी नहीं आया। तो मुझे बता दो कि अगर कोई बड़ा प्लेयर होगा तो वो इतना टाइम चुप रहेगा,
सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई वो इतना टाइम चुप रहेगा। बाकी उस्मान खान तो मैं उनको क्या बोलूँ, लेकिन अगर यूएई को आपने छोड़ा है तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, आपने खुद के ऊपर एहसान किया। तो अगर आपने खुद के ऊपर एहसान किया तो खुद को के ऊपर और एहसान करो, खुद के ऊपर और एहसान करो कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हो जाओ, पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हो जाओ, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है नहीं। बात ही बड़ी बड़ी इनसे करवा लो। सलमान अली आगा से भी सबसे मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बड़े बड़े बातें करवा ले इससे। लेकिन उस्मान खान नहीं लगता कि भाई ये वो प्लेयर बन जाएगा जो कि हमने सोचा था। बाकी हसन नवाज के ऊपर बहुत नाइंसाफी हो रही है, लेकिन हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं और हम सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ सरासर ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ, नंबर के साथ। जो कि मुझे बता दो कि उस्मान खान से नीचे, सलमान अली आगा से नीचे, और मुझे बता दो कि कौन सा प्लेयर होगा जो कि इतना स्ट्रांगली आपके प्लेइंग 11 के अंदर खेल रहा है और आप उसको नीचे नीचे खिला रहे हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई आपकी प्लेइंग 11 के अंदर जो 180 के स्ट्राइक रेट से या 190 के स्ट्राइक रेट से खेले और आप उसको 7वें नंबर पर 6वें नंबर पर खिला रहे हो, तो भाई आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। बाकी मोहम्मद नवाज के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि उनसे उनकी फेर पकड़ो, उनके थोड़ा सा पैर दबा लो मोहम्मद नवाज की, जो कि उसने आज जो इनिंग खेला ना, और उसने जो आज आपका गेम टर्न कर दिया। वरना 250 तो साउथ अफ्रीका मारने वाला था, और ऊपर से आपके सारे के सारे रन्स भी उसने कर दिया, जो कि उसने आज अगर देखा जाए तो भाई क्या रन्स कर दिया। 2 सिक्स, 4 बाउंड्री, 36 रन 20 बॉल के ऊपर 180 की स्ट्राइक रेट से खेला। और उसने हमें प्रूव कर दिया कि भाई उसका सिलेक्शन जस्टिफाई है एशिया कप के अंदर भी, अभी भी। तो मोहम्मद नवाज से मुझे कोई शिकवा नहीं है। फहीम अशरफ को अगर आपने खिलाया है एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर, मुझे समझ नहीं कि ये किस काइंड ऑफ थिंकिंग है, लेकिन अगर आपने खिलाया है तो भाई एटलीस्ट उनको ओवर तो दे दो। एशिया कप के अंदर उसके साथ आप न्यू बॉल शेयर कर रहे थे और अभी यहाँ पर उसको बॉल नहीं दे रहे हो, तो भाई ये कौन सा आपका कप्तान का सोच है या कप्तान का आपका नजरिया है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कप्तान क्या सोच रहा है और ये क्या फ्यूचर बनाना चाहता है या फ्यूचर तबाह करना चाहता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी शाहीन शाह अफरीदी 4 रन्स, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। नसीम शाह 9 बॉल 9 रन्स, और जो बंदा अपने प्राइमरी रोल के साथ कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर वो आपके बैटिंग के साथ क्या कर लेगा। नसीम शाह से मैं बहुत गिला शिकवे है, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस भी इस तरह से आ रहे हैं, और ना उसका फेस है ना उसका परफॉर्मेंस है, सब कुछ बिगड़ चुका है। और साउथ अफ्रीका 55 रन से जीत चुका है। तो ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट कर रही है इस वक्त, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का मोरल भी डाउन है। पाकिस्तान क्रिकेट लगातार नीचे जा रहा है और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है इस वक्त, और अफसोस होगा जो कि पाकिस्तान ने आज जो बैटिंग किया, जो बॉलिंग किया, टोटली अपने घर के अंदर भी एक्सपोज हो चुके हैं। और साहिबजादा फरहान के लिए भी थोड़ा सा है कि अगर आपने साउथ अफ्रीका से आप यहाँ से देखो कि उन लोगों ने तेज स्टार्ट लिया, तो आप भी तेज स्टार्ट ले सकते हो, आप भी थोड़ा सा उनके ऊपर डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन आपने भी डोमिनेट नहीं किया। 132 126 के स्ट्राइक रेट से 125 के स्ट्राइक रेट से कोई नहीं खेलता। और सबसे ज़्यादा डॉट बॉल पाकिस्तान की तरफ से 2025 के अंदर T20 के अंदर भाई ये प्लेइंग 11 खिला रही है, और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा डॉट बॉल इंटरनेशनल पर पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा खेला है। तो भाई ये समझ आ रही है कि आपके स्किल कितना कम है, आपके एबिलिटी कितना कम है, आप लोग अपने आप के ऊपर काम नहीं करते। तो ये चीज़ें तो फिर आपके साथ होगा। साउथ अफ्रीका आएगा या जिम्बाब्वे आएगा या USA आएगा, कोई भी आएगा तो आपको मार कर चला जाएगा और आपको फेल कर चला जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ नहीं होगा, आपने इसके लिए प्रिपेयर होना है। और बाबर आजम का फॉर्म इस तरह से चला चुका है कि नहीं लगता कि वो दोबारा से कम बैक कर पाएगा। मुझे लगता है कि उनको उसका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, ऑब्वियसली, जो कि जिस तरह उसका परफॉर्मेंस है। बहुत डीप बातें है, लेकिन आपने इसको समझना है।